हमारे जो गुरु वर्ग हैं, गौड़ीय गुरु वर्ग, तो उनके दृष्टिकोण से ये व्रत को क्यों पालन करना चाहिए? ये कोई साधारण तपस्या करने वाला व्रत नहीं है, कोई कुछ साधना, कठोर तपस्या, भोजन भी त्याग दो, शयन त्याग दो, सब कुछ करके कठोर तपस्या, उग्र तपस्या क्यों करें? क्योंकि भक्ति में ऐसे तपस्या का स्थान नहीं है। भगवान स्वयं स्पष्ट करते हैं बात को। नमं साधयति योग न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस त्याग तथा भक्ति मम जीवन। भक्ति इससे अलग है। हम अगर तपस्या को उसमें मिक्स करेंगे तो भक्ति का जो गुणवत्ता है, शुद्धता, वो कम हो जाएगा। उसमें वैराग्य मिक्स करेंगे, भोग को मिक्स करेंगे, ज्ञान को मिश्रण करेंगे तो शुद्ध भक्ति नहीं रह जाएगा। रूप गोस्वामी पाद बात को कहते हैं कि अनाभ्यास शून्यम ज्ञान कर्मादि अनंत अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति। केवल कृष्ण के प्रसन्नता के लिए हमारे जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी कार्यकलाप हैं, अगर केवल भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए हम करें और प्रतिकूल भाव रहित होकर, कोई भी प्रतिकूल भाव नहीं रहे, तो ये हो गया भक्ति के मुख्य अंग। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि जो प्रतिकूल कर्म, ज्ञान आदि, इससे आवृत नहीं होना चाहिए भक्ति। तो कृष्ण की प्रसन्नता क्या है? पहले हम जाने कि कृष्ण के कौन स्वरूप को हम पूजा करते हैं। क्योंकि बहुत जगह में राधा कृष्ण की आराधना तो करते हैं, लेकिन वहां जो साधक, जो उपासक, उनके मन में, हृदय में अगर ऐश्वर्य भाव है तो राधा कृष्ण उनके समक्ष अपने पूर्ण प्रकाश नहीं करते हैं। जो ब्रज में जो स्वरूप है राधा कृष्ण के, जो उसी स्वरूप में प्रकट नहीं होते हैं उनके लिए। उनके समक्ष राधा कृष्ण वहां उपस्थित होने पर भी उनके समक्ष आगे इधर वो हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण, या रुक्मिणी द्वारकाधीश हो जाएंगे, या सीताराम स्वरूप दर्शन करा देंगे, या गोलोक में जो शोकीय भाव संपन्न राधा गोविंद है, राधा कृष्ण है, उसी स्वरूप को प्रकट कर देंगे। जो परकीय भाव प्रधान ब्रज के जो निवृत्त निकुंज में जो राधा कृष्ण की जो आराधना, जो उपासना है, जो परिपाटी है, वो प्रकट कैसे होगा हृदय में? अगर हमारा उपासना पद्धति हमारे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों के अनुसार है तभी। तो यहाँ पहले उपासक हम जानना चाहिए हमारे उपास्य कौन है। महाराज जी ने अभी एक प्रसिद्ध श्लोक गौड़ीय वैष्णव के उन्हें उद्धार किया कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासनादि ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादर ना पर। इस श्लोक एक टोटली एनसाइक्लोपीडिया है। इस श्लोक के अंदर समस्त गौड़ीय सिद्धांत मानो गागर के अंदर सागर भर दिया गया है। ये साधारण नहीं है। इसमें एक लाइन हम लोग कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे समझने के लिए कि हमारे आराध्य कौन है, कौन दृष्टिकोण से है। जो लोग लक्ष्मी नारायण के उपासक है, जिनके चित्त में भगवान के ऐश्वर्य में भक्ति चित्त में विराजमान है, तो लोग राधारणी गुणगान तो करते हैं, लेकिन वहां श्री जी कहने से लक्ष्मी जी को ही इंगित करते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे आचार्य लोग, गौड़ी वैष्णव लोग कहा है आचार्य ने, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। ये हमारा आराध्य कौन है? हमारा आराध्य भी भगवान है, लेकिन कौन भगवान? वो भगवान जो रास लीला में है, वो भगवान नहीं है जो षडैश्वर्य पूर्ण है। षडैश्वर्य पूर्ण जो भगवान है वो हमारे भगवान नहीं है, क्योंकि वहां खाली षड ऐश्वर्य है, वहां माधुर्य प्रकट नहीं हुआ।
तो चार माधुर्य अगर पूर्ण प्रकटित नहीं है वो हमारे आराध्य नहीं है। जिनके अंदर अद्भुत लीला माधुर्य नहीं है, वेणु माधुर्य नहीं, वो कृष्ण हम नहीं चाहते ऐसे भगवान को। चाहे वो भगवान है दूर से प्रणाम है। तो हमारा भगवान कौन है? भगवान अपिता रात्रि शारद उत्फुल्ल मल्लिका विचरंत मनश्चक्रे जोग माया समावृता। जो लोग भागवत अध्ययन कर रहे हैं, ये प्रसिद्ध श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी ने वहां भगवान शब्द प्रयोग किया है। जिन्होंने रास रचना के लिए, वो रस आस्वादन करने के लिए, अपना असमर्थ रसिक शेखरत्व को प्रकट करने के लिए भगवान बने हैं। वह भगवान माने क्या है? भगवान। भगवान अर्थ है प्रेम, और दूसरा मीनिंग है, मैं उसको पब्लिकली बोल नहीं सकता, लेकिन यहां समझ ले कि प्रेम, जो प्रेमवान है, जो संपूर्ण पूर्ण प्रेम के पराकाष्ठा को स्वयं आस्वादन करते हैं और अपने भक्तों को प्रतिदान करते हैं, वो हो गए भगवान। और वो जिन्होंने रास रचाया वृंदावन में, और रूप गोस्वामी पाद ने उन भगवान कृष्ण के जो मूल स्वरूप है और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को बतलाया। राधा कुंडयपि गोकुलपते प्रेमामृत आस्वादनात् आप्लावनात्। यहाँ आस्वादन नहीं करे राधा कुंड में, वो प्रेम रूपी बन्या में डूब जाते हैं, वही भगवान। तो वो कृष्ण है जो वृंदावन में एक एक बूंद उन्होंने रस को आस्वादन किया, और गोवर्धन में भी और अधिक मात्रा में आस्वादन किया। बहुत सारी लीला उन्होंने दिखाया गोवर्धन लीला में, और राधा कुंड में नित्य उस प्रेम में पूर्ण रूप में वो डूब जाते हैं। वो है भगवान। वो भगवान, आराध्य भगवान कौन है? न ब्रजेश तनय। ब्रजेश तनय माने क्या? ब्रजराज नंद महाराज, वो नंद तनय है। और इस श्लोक को कौन कह रहे हैं ये समझना होगा। श्लोक जो उच्चारण कर रहे हैं उनके दृष्टिकोण को अगर नहीं समझेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि इनके अंदर में क्या मुख्य भाव है, क्या गौण भाव है। से अभी तो भागवत के बहुत सारे वक्ता हैं। अब देख रहे भागवत गली गली में भागवत वक्ता, अभी यहाँ वृंदावन में ब्रज में तो बहुत भागवत वक्ता है। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि भागवत में जो चीज को बहिष्कार कराया गया है उसको है अंश बताया गया, रिजेक्टेड पार्ट। जैसे एक फल के जो पक्का हुआ फल, हाँ, जिसमें छिलका और गुठली को निकाल दिया गया है, क्योंकि ये जरूरत नहीं है, केवल भागवतम रसमालयम, रस की जरूरत है। लेकिन हम लोग की भागवत गीता अभी के समय में वो छिलका गुठली को लेकर चल रहे हैं। तो इसका मतलब वो सुखदेव गोस्वामी जी की जो मूल भाव को नहीं समझ रहे हैं। जिस भागवत में धर्म प्रोजित कैतव अत्र परम निर्मत्सर शरणम सताम, जहां धर्म अर्थ काम मोक्ष तक उसको रिजेक्ट कराया गया है। प्रोजित मानो कि झाड़ू मार करके घर से निकाल दिया गया है कि ये कचड़ा है, हमारा भक्ति राज्य में ये कचड़ा है। अगर भागवत श्रवण करना चाहते हो, भागवत में प्रवेश करना चाहते हो, तो ये कचड़ा को पहले झाड़ू लगाकर बाहर करो। धर्म प्रोजित कैतव अत्र, और इसको बतलाया गया ये कैतव धर्म अर्थात ये चीटिंग रिलीजन है। लेकिन अभी भी भागवत वक्ता लोग क्या करते हैं, फिर वही चीज मुक्ति के बारे में बता रहे हैं कि उनको मुक्ति प्राप्त हो गया, भूत जोनि से उद्धार हो गया, धुंधुकारी, और ये मुक्त हो जाएगा, घर में सुख आ जाएगा, भागवत कराओ। अगर यही चीज उद्देश्य होता तो फिर भागवत में ये सब क्यों दिया गया? ये श्रीमद् भागवतम, जो श्रीमद् भागवतम को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, जो सुखदेव गोस्वामी जिस भागवत की वक्ता हैं, वो भागवत ये नहीं है जो वक्ता लोग अभी कह रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं। वास्तविक भागवत कहने का अधिकारी वही व्यक्ति होगा जो भागवत के मूल तात्पर्य को समझ रहा है। वो कहाँ मिल पाएगा? तो हमारे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर के लोग ही इसको बतलाया है। वो वास्तविक भागवत की वक्ता हैं। दूसरे जगह से अगर भागवत सुनेंगे नहीं समझ पाएंगे, भागवत में अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने वेदांत सूत्र चैतन्य महाप्रभु जी को पढ़ाया और पूछा, वो सुंदर व्याख्या क्या, वो तो वेदांत के अद्वितीय विद्वान थे,
चैतन्य महाप्रभु जी ने क्यों कहा कि मैं कुछ नहीं समझ पाया? चैतन्य महाप्रभु ने उनकी व्याख्या को नहीं समझ पाया, क्योंकि भगवान है और मूल तात्पर्य वेदांत को, वो तो भगवान है, वो तो वेदांत को वो सृष्टा वही है। तो वही बात है, भागवत के मूल तात्पर्य को समझने के लिए एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण जाओ भागवत पढ़ा वैष्णव स्थान। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत परिकर हैं। चैतन्य महाप्रभु की जो शाखा बहुत अनंत है, लेकिन उसमें जो श्रील रूप रघुनाथ की जो धारा है, जो महाप्रभु महाराज जी ने भी बताया, वही रूप गोस्वामी जी के धारा में रूपानुग धारा में प्रतिष्ठित होकर एकांतिक रूप में श्री रूप गोस्वामी के जो पूर्ण अनुगत हैं, उनके शरणागत होकर अगर उनसे हम भागवत को श्रवण करते हैं तो भागवत के वास्तविक तात्पर्य को समझ पाएंगे। तो यहाँ जैसे हमारे रूपानुग आचार्य लोग कह रहे हैं कि ब्रजेश तनय नंद नंदन कृष्ण, तो वास्तविक कृष्ण नंद नंदन जसोदा नंदन है, और उसमें भी जसोदा नंदन की प्राधान्य है, नंद नंदन की नहीं। गोपियां तो या राधा रानी कृष्ण को नंद नंदन तभी बोलते हैं जब अभिमान करते हैं, क्यों कि तुम जसोदा नंदन नहीं हो। नखल गोपिका नंदन भवान, वो नंदनंदन उनका सेकेंडरी नेम है, उनका वास्तविक जो मुख्य परिचय जसोदा नंदन है, क्योंकि जसोदा मैया की जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो नंद बाबा से भी अधिक है। ये दामोदर मास में ये विशेषत्व है। क्यों पालन कर रहे हैं गौड़ीय वैष्णव लोग? क्योंकि हमारे जो आराध्य है कृष्ण, जो जसोदानंदन है, नंदनंदन भी है, आराध्य भगवान ब्रज तनय तद्धाम वृंदावनम, और वृंदावन में ब्रज में उनको कैसे हम पूर्ण रूप में प्राप्त कर सके। भगवान को प्राप्त करना माने क्या है? भगवान तो सर्वत्र विराजमान है, उनको पाना क्या है? वो तो हर जगह में है, हमारे घर में भी है, आपके हृदय में भी है। तो उनको क्या प्राप्त करना है? उनको प्राप्त करने का अर्थ है उनको कैसे भक्ति में हम लोग बांध पाएंगे, प्रेम के, हमारे प्रेम के द्वारा भगवान कैसे वशीभूत होंगे, उनको कैसे हम लोग बांध पाएंगे। यही उपासना पद्धति है भगवान को पूर्ण रूप में प्राप्त करने का, जो कि ये जो ऊर्जा व्रत है, ये व्रत पालन करे व्यक्तियों को ये फल प्राप्त होता है कि हम भगवान को पूर्ण रूप में प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को हम हृदय में बांध सकते हैं। ये व्रत को पालन करते हैं। श्री दामोदर अष्टकम हम लोग नित्य पाठ कर रहे हैं। तो दामोदर भगवान, उनका नाम दामोदर पड़ा क्योंकि मैया जसोदा ने इसी महीने दीपावली के दिन उनको बंधन किया था कृष्ण को। तो मैया जसोदा ने कृष्ण को बंधन किया था, मानो कृष्ण को नहीं, समग्र विश्व को बंधन किया था, क्योंकि समग्र विश्व भगवान के, विश्व ब्रह्मांड कृष्ण के हृदय में है, कृष्ण के उदर में विराजमान है, इसीलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। कि कृष्ण को कौन बांध सकता है? कृष्ण को तभी मैया जसोदा बांध पाए। अगर हम इसलिए सनातन गोस्वामी पाद की टीका पढ़ेंगे, सनातन गोस्वामी पाद ने इसको बहुत स्पष्ट रूप में, विशेष रूप में व्याख्या किया है। हमारे गुरु महाराज जी ने इसको, उसके ऊपर और डिटेल दिग्दर्शनी वृत्ति टीका लिखा है। अगर इसको हम लोग ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे, हम ये समझ पाएंगे कि कृष्ण को मैया जसोदा ने इसलिए बांध पाया क्योंकि कृष्ण के अंदर में जो मैया जसोदा के प्रति जो प्रेम है, उससे मैया जसोदा का प्रेम जो कृष्ण के प्रति वो अधिक है। कृष्ण को तभी बांध पाएंगे अगर हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति वो अधिक होगा। ऐसा प्रेम की ऋण चढ़ा देंगे जिसको कृष्ण कभी उऋण नहीं हो सकते हैं, जिस प्रेम का कोई प्रतिदान नहीं है। जैसा माम प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजामि, हम कृष्ण कहते हैं कि जो जैसे मुझे प्रेम करता है मैं उसको प्रतिभजन करता हूँ, प्रतिदान कर देता हूँ, भगवान चुका देते हैं, रिपे कर देते हैं। लेकिन ऐसे कुछ प्रेम है जिसको कृष्ण कभी चुका नहीं पाएंगे, उस प्रेम से कभी कृष्ण उऋण नहीं हो पाएंगे।
अगर कृष्ण उस प्रेम से ऋणी नहीं हो पाएंगे, वो अपने आप को हमको दे देंगे या भक्तों को समर्पण कर देते हैं, उसी समय भक्त उनको बांध पाएगा, नहीं तो नहीं बांध पाएगा। कृष्ण को बांधना नामुमकिन है। भगवान है, वो परम स्वतंत्र है, परम ईश्वर है। हाँ, उनको कौन बांध पाएगा उनकी इच्छा के विरुद्ध। यहाँ भी लीला में उन्होंने दिखाया, जब मैया जसोदा ने उनको बांधने की बहुत प्रयत्न किया, उस समय कृष्ण के हृदय द्रवीभूत हो गया। देखा कि मैया अभी कितने थक गए हैं। दुष्टा परिश्रमम कृपया सिद्ध सुइत बंधन, तो स्वयं बंधन को स्वीकार किया कृष्ण ने, बंध गए, क्योंकि मैया के प्रति उनके हृदय में क्या हो गया ना, बहुत तो ममता, वो दया कृपा आ गया। तो यहाँ कृष्ण अपने आप को बंधने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। जिस प्रकार ये जसोदा नंदन है कृष्ण, लेकिन उसी प्रकार कृष्ण जो दामोदर है, हमारी रूप गोस्वामी पाद है, इसको कहते हैं कि कृष्ण खाली दामोदर जसोदा मैया के बांधने के कारण नहीं है, वो स्वयं राधा जी के प्रेम में नित्य बसीभूत है। निरंतरंग वशीकृतम प्रतिति नंद नंदने, वो निरंतर राधारानी के प्रेम में बसीभूत हैं, इसलिए वो दामोदर है। इसलिए दामोदर, राधा दामोदर स्तुति रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, दामोदर अष्टकम भी स्तुति भी लिखा है, क्योंकि राधारानी वो मूल है, मूल आश्रय तत्व हैं, और राधारानी के प्रेम में कृष्ण नित्य बसीभूत हैं। कोई रस्सी से राधारानी ने नहीं बांधा, कृष्ण ऐसे ही बन जाते हैं। वेणुन करान निपतितस कलितम शिखंडम भ्रष्टं च पीत बसनं ब्रजराज सुनि जस्य कटाक्ष सरघात विमूर्छितस्य, जो स्वयं राधारानी के कटाक्ष से, राधारानी अगर दूर से कृष्ण के ऊपर वो नजर देते हैं, हाँ, कटाक्षपात करते हैं, कृष्ण के हाथ से वेणु गिर जाता है, पीताम्बर गिर जाता है, और कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। ये दशा प्राप्त हो जाता है कृष्ण को। तो इसका यहीं से हम लोग समझ पाएंगे कि राधारानी के प्रेम में कृष्ण कितने बसीभूत हैं और निरंतर बसीभूत हैं। हम गौड़ीय वैष्णव की उपास्य वही राधा दामोदर हैं। साधारण रूप में हम लोग जसोदा दामोदर की पूजा करते हैं। अभी दो चीज कह करके मैं वक्तव्य को विराम दूंगा। तो बात यह है कि अभी ये दामोदर